आज है 2 सितंबर, दिन सोमवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। 2 साल में 1 लाख होगी पुलिस भर्ती, सीएम योगी। वाराणसी में हुई भाजयुमो की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। वाराणसी से खबर। यूपी पुलिस ने अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवान भर्ती करेंगे, यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को काशी के लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल टीएफसी हुई भाजयुमो की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में की। वह भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती में पूर्व की सरकारों की तरह कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी, उसे के साथ काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा कांग्रेस ने स्वार्थ की राजनीति की है और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम किया है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों से बचकर रहना है। उन्होंने वर्ष तक देश भर राज किया। वहीं बात करेंगे अगली खबर। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी रूप से तरक्की कर रहा है देश। आरएसएस की ओर से राम वाटिका और ज्वाला देवी में हुई संगोष्ठी में बोले न्यायमूर्ति शेखर यादव। प्रयागराज से खबर। एक सशक्त समाज की नींव नागरिकों की जागरूकता और उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण पर निर्भर करती है। आज जब हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से प्रगति कर रहा है, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति तभी सार्थक होगी जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा। रविवार को यह विचार न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रामवाटिका कटरा में राष्ट्रीय एवं सामाजिक उन्नति का आधार नागरिक कर्तव्य बोध में उसका निर्वहन विशेषज्ञ संगोष्ठी में व्यक्त किए का पालन करना चाहिए, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना भी। संगोष्ठी के पूर्व आईजी केपी सिंह ने अगले संबोधन में नागरिक कर्तव्यों के वहीं बात करेंगे अगली खबर। आज से लखनऊ समेत 47 जिलों में होगी कुष्ठ रोगियों की पहचान। 15 सितंबर तक घर घर जाएंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। लखनऊ से खबर। राष्ट्रीय कुष्ठ निर्मूलन कार्यक्रम में तहत लखनऊ सहित प्रदेश के 47 जिलों में सोमवार से 15.56 करोड़ की आबादी में कुष्ठ रोगी खोजे जाएंगे। प्रदेश के 550 विकास खंडों में 2 से 15 सितंबर तक चलने वाले अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने साल 2027 तक कुष्ठ निर्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत विकासखंड स्तर पर एक रोगी प्रति 10,000 की संख्या से कम लाने, कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता ग्रेड 2 का स्तर प्रति 1 लाख जनसंख्या में एक रोगी से भी कम प्राप्त करने वाला, कुष्ठ रोगी से प्रभावित कोई भी बच्चा, दिव्यांग। वहीं कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष। बेसिक से उच्च शिक्षा तक में शिक्षकों की भर्ती करेगा आयोग। लखनऊ से खबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग की शिक्षक व कला संकाय की डीन प्रो कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। इस चयन आयोग का गठन पिछले साल बेसिक से माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग प्राविधिक को छोड़कर में शिक्षक भर्ती के लिए किया गया था। चयन आयोग के अध्यक्ष व 12 सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति 14 मार्च 2024 को हो चुकी है। सभी अभ्यर्थी न मिलने के कारण अध्यक्ष पद के लिए दोबारा आवेदन मांगे के साथ प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को 20 मार्च को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। सचिव पद पर भी तैनाती की जा चुकी। अब अध्यक्ष पद पर तैनाती के साथ ही शिक्षकों की भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। वही हम बात करेंगे अगली खबर। नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है 2 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली स्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों को रफ्तार मिलेगी। वहीं 2 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीपीटीटी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके हुए थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रो कीर्ति पांडे खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तियों को पूरी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करेंगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर
के 1017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी। वहीं बात करेंगे अगली खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के समर्थन में आया राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के समर्थन में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4 साल से काम कर रहे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की मांग की है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी में लगे हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह व प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह के सीएम को पत्र लिखा। इसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षा भर्ती में निर्धारित प्रक्रिया से चयनित शिक्षक कई साल से अपनी सेवा दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल के आदेश के बाद इनकी सेवा में। वहीं बात करेंगे अगली, पूर्वी यूपी के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे उपराष्ट्रपति। गोरखपुर से खबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर का सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत स्थापित होने वाला दूसरा विद्यालय है। वहीं मुख्यमंत्री 6 सितंबर को राजगिद्ध के संरक्षण के लिए गोरखपुर वन प्रभाग। वहीं बात करेंगे अगली खबर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक, जल्द फैसलों से बढ़ेगा सुरक्षा का भरोसा मोदी। नई दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज में गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं से अपराध के मामले में जितनी जल्दी फैसले होंगे, आबादी के लिए सुरक्षा का आश्वासन उतना ही अधिक होगा। उन्होंने कहा, जिला न्यायपालिका देश के आम नागरिक के लिए न्याय का पहला स्पर्श बिंदु है, इसलिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्याय के पहले केंद्र हर तरफ से समक्ष और आधुनिक हो। भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। विधानसभा में चुनाव, भाजपा को हराना एकमात्र लक्ष्य। अखिलेश, लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को आघात पहुंचा रही है। उपचुनाव में भी जनता को गुमराह कर रही है। प्रदेश में विकास कार्य ठप है। भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना एकमात्र लक्ष्य है। अखिलेश शनिवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर छात्र यूथ संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार से भाजपा बौखलाई है। झूठ और लूट भाजपा का एजेंडा है। भाजपा की नीतियां पीडीए किसान नौजवान विरोधी है। पीडीए की एकजुटता से भाजपा घबराई हुई है। सपा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। सपा ने सरकार के समय गरीब गांव किसान। वहीं बात करेंगे अगली खबर, उम्मीदों को उड़ान, मेरठ से लखनऊ अब 7 घंटे में वंदे भारत ट्रेन शुरू। पीएम मोदी ने चेन्नई, नागरकोइल व मुदैर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। नई दिल्ली मेरठ के लोग अब लखनऊ तक 458 किमी का सफर ट्रेन में सिर्फ 7 घंटे में तय कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरठ लखनऊ की वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने इसके अलावा चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइल व मुदैर बेंगलुरु वंदे भारत की भी हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा, कड़ी मेहनत से रेलवे ने नई उम्मीदें और समाधान पेश किए। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन की तुलना लगभग 1 घंटे का समय बचाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। रविवार को वंदे भारत लखनऊ से दोपहर 2:45 बजे रवाना होगी। बरेली व मुरादाबाद होते हुए रात 10 बजे मेरठ पहुंचेगी। मेरठ से सुबह 6:35 बजे चलकर दोपहर 1:45 पर। वहीं बात कर, वकीलों को मथुरा के पुराने मंदिरों का रिसीवर बनाने से बचे हाईकोर्ट। कोर्ट ने जिला जज से मांगी विवादित मंदिरों की सूची। प्रयागराज से खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मथुरा के पुराने मंदिरों में प्रबंधकीय विवाद के कारण बन रहे वकीलों को रिसीवर नियुक्ति से बचने की जरूरत है, क्योंकि वे सिविल वादों का निस्तारण करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। या तक टिप्पणी कर कोई कोर्ट का वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रद्धालुओं को मंदिरों का प्रशासन व प्रबंधक को सौंपा जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मथुरा के देवेंद्र कुमार मार्च 23 के आदेश को रद्द कर प्रकरण तय करने के लिए सिविल जज को वापस भेज दिया। कहा, मथुरा के अधिकांश पुराने व मंदिर कानूनी विवादों में फंसे हैं। लोगों ने मंदिरों का रिसीवर बनाने की होड़ लगी है। ट्रस्ट सेवायुक्तों व प्रबंधक समिति को मंदिर व्यवस्था नहीं करने दे रहे हैं। अदालत से नियुक्ति रिसीवर मंदिर प्रबंधक देख रहा है। वही बात करेंगे अगली खबर, प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण में लापरवाही की जांच कराएं केशव, अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ से खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के तहत मकान निर्माण में लापरवाही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने आवास निर्माण में लापरवाही पर मुख्यालय से जांच कराने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। वे शनिवार को योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PMAY के तहत आवास निर्माण में यूपी अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन आवासों के लिए धनराशि जारी हो चुकी है उन मकानों का निर्माण शीघ्र पूरा कर आवंटकों को कब्जा दिलाएं। ग्राम्य विकास आयुक्त GS प्रियदर्शनी ने भी सभी CDO को मकान के निर्माण की वही बात करेंगे। नमामि गंगे तहत यूपी की 5 परियोजनाओं को मंजूरी। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने व इकोसिस्टम सुधारने में मिलेगी मदद। रायबरेली में 15 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट होगा स्थापित। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ की परियोजना भी मंजूर। लखनऊ से खबर। गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के प्रति गंभीर राज्य सरकार के प्रयासों को एक और कामयाबी मिली। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रदेश के लिए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए कदम उठाना है। इससे नदी के प्रदूषण को कम करने, इकोसिस्टम को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। नमामि गंगे IIT DBHU के परिचय संस्थात्मक ढांचे के तहत वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी फ्रॉम क्लीन रिवर परियोजना सचिवालय की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना देश में छोटी नदियों के कार्यकलाप पहल है। बुलंदशहर के गुलावटी के लिए वही बात करेंगे। अगली खबर। नियमों के विपरीत चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई करे सरकार। हाईकोर्ट लखनऊ से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार को नियमों के विपरीत चल रहे स्कूल कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, यूपी आवास विकास परिषद एवं LDA के संबंधित अधिकारियों को कमियां दूर कराने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति रंजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह शैक्षणिक संस्थानों पर भी कड़ी कार्रवाई की गुजारिश की थी। याचिका में कहा गया है कि कई स्कूल कॉलेज बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को खतरा बना रहता है। बिना मान्यता वाले स्कूलों से विद्यार्थियों को आगे परेशानी होती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों के आवास विकास परिषद एवं LDA के संबंधित अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश ओम नारायण साहू की वर्ष 2015 में दाखिल जनहित याचिका पर वही बात कर। बाहर हुए केवल 2 लेकिन कई अभ्यर्थियों की बदल गई रैंक। PCSJ 2022 का संशोधित चयन परिणाम जारी होने से मेरिट प्रभावित। कॉपियों की अदला बदली से UPPSC की हुई किरकिरी। प्रयागराज से PCSJ परीक्षा 2022 के अंतिम चयन परिणाम में 2 नए अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSSC को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे परिणाम की मेरिट में प्रभावित हुई। कई अभ्यर्थियों को तो रैंक ही बदल गई। आयोग ने PCSJ परीक्षा 2022 का परिणाम 30 अगस्त गया था। एक पद का परिणाम उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका पर पारित अंतरिम आदेश मद्देनजर घोषित नहीं किया गया था। हालांकि संशोधित चयन परिणाम में सभी 303 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। पूर्व में जारी परिणाम का संशोधन परिणाम से मिलान किया जाए तो रैंक 1 से 40। बोर्ड और पुलिस दोनों पास पेपर लीक की आशंकाओं को दरकिनार कर सफलतापूर्व संपन्न कराई गई परीक्षा। लखनऊ से खबर। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का सकुशल आयोजन कर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और DGP मुख्यालय ने नया इतिहास रच दिया है। शनिवार को भर्ती परीक्षा का 5वां एवं अंतिम दिन भी सकुशल गुजरा। कुल 72% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं विभिन्न जिलों की पुलिस व STF ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक सालभर और परीक्षा पास कराने का झांसा देने वाले 5 ठग शामिल हैं। शनिवार को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले 4 अभ्यर्थियों को कानपुर में पकड़ा गया। इनमें मैनपुरी निवासी विपिनेश कुमार, आगरा निवासी सोनू सिंह, निहाल सिंह और मथुरा निवासी ओमवीर शामिल हैं। बिहार के अभिमय ओझा को ललितपुर से, बुलंदशहर निवासी वीर सिंह को, सुखवीर सिंह को बुलंदशहर से, प्रयागराज निवासी छोटा निषाद को, बांदा से, कन्नौज निवासी सारिक को फतेहपुर से और शामली निवासी प्रीत सिंह व सहारनपुर निवासी अनुज कुमार को बागपत से गिरफ्तार किया। वहीं बात करेंगे
फ्रिज बाइक है तो भी मिलेगा पीएम आवास। लखनऊ से खबर, पीएम आवास के नए चरण में पात्रता शर्तों में ढील दी गई है। अगर किसी ग्रामीण के पास बाइक, फ्रिज या नाव है तो भी उसे योजना का लाभ मिल सकेगा। जिले की सभी 491 ग्राम पंचायतों में सर्वे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परियोजना अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया है कि इस बार 18 से 40 साल की विधवाओं को भी आवास मिल सकेंगे। सीएम आवास के तहत दिव्यांग, दैवीय आपदा से पीड़ित लोग, जनजाति समूहों को लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।